नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उनके द्वारा संविधान को दिखाते हुए साथ ही संविधान की शपथ लेने के बाद फ़िलिस्तीन के नारे लगाए। जय फ़िलिस्तीन उनके द्वारा कहा गया। साथ ही राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है। उसको लेकर अलीगढ़ की जनता क्या कहती है, साथ ही अलीगढ़ की जनता से जानेंगे। जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद हैं आशुद्दीन ओवैसी साहब, उनको लेकर जनता का क्या रुख है, क्या वो कहना चाहते हैं। तमाम लोग अलीगढ़ के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इन बातों को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अलीगढ़ की जनता वो क्या कुछ सोचती है। क्या नाम है आपका? हरीश अग्रवाल, इगलास से हूँ, सभासद। ये बताइए, जैसे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सांसद हैं ओवैसी, उनके द्वारा जो फ़िलिस्तीन की जो बात कही है, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद की जो बात कही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरी तो ये कहना है, राहुल गांधी जो बने हैं विपक्ष के, बढ़िया बात है, और बने, हम पे कोई फ़र्क नहीं है। हमारी भाजपा तो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि जो हमारे देश में रह रहे हैं, देश की बात करें ना, दूसरे देश की क्यों बात करें। राहुल गांधी ने जो नारा लगाया है वो गलत लगाया है। नहीं, जैसे ओवैसी साहब ने ये नारा लगाया है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चुने गए तो बढ़िया बात है। हमें उसकी विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाजपा तो स्वतंत्र काम करती है और देश हित में काम करती है, और विकास किया है, विकास करेगी। कोई भी बन जाए, उससे हमें विपक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई आपत्ति। हमें विपक्ष खूब बनते रहे, हमें कहते कहते हमें काम करना है, हमें तो कोई, और हमें कहते हैं विपक्ष बनना चाहिए, क्यों काम करें, करवाने चाहिए, परंतु हमें फेल है हमारी निगाह में, क्योंकि जो हमारे देश में रह रहे हो, देश की बात नहीं कर रहे, क्या बात है ऐसे विपक्ष की नेता होना नहीं चाहिए। नहीं, जैसे ये बताइए, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि अब की बार जो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो क्या लग रहा है आपको, जो है विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत तो हुआ है, क्या कहेंगे? कुछ मजबूत नहीं हुआ हमारी निगाह में। विपक्ष हमारी देख लो, सरकार हमारी विपक्ष में कह रही है कि विपक्ष सरकार नहीं बनी, भाजपा की सरकार, भाजपा की बनी है, एक तरफा बनी है। विकास किया है, विकास करेंगे, इसी के साथ द्वारा बना। और जैसे ओवैसी साहब के द्वारा जो फ़िलिस्तीन के नारे लगाए गए, उसको लेकर क्या? वो गलत तरीका है। हमारे देश में रहते हैं, देश की बात करनी चाहिए। ये गलत तरीका है कि वहाँ पे जो तरीके से नारे लगा रहे हैं, उस तरीके से लगा रहे हैं, वो गलत बात है। मैं उसका विरोध करता हूँ। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है, जिस तरह से लगातार जो है ओवैसी, आशुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा जो नारे लगाए गया है फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का, तो उसको लेकर क्या कहना है? ओवैसी साहब ने जो नारे लगाए हैं फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, वो हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें देश की बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देश की जो हमारे देश में रह रहे हैं, तो हमारे देश की उन्होंने बात करनी चाहिए। ये बहुत इन्होंने गलत किया है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने हैं, तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हुआ है? क्या भाजपा को इससे कोई देखने को नहीं, भाजपा को कोई इससे नुकसान नहीं है। विपक्ष का नेता बने हैं, बहुत अच्छी बात है। पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और विकास करेंगे आगे भी। भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है। क्या नाम है आपका? और जो लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर के वी सिंह, इगलास, अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और अभी जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, ओवैसी साहब को ये साफ क्लियर कह देना चाहिए कि या तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हम भारतीय नागरिक नहीं हैं। अगर उनके पास भारतीय नागरिकता, उन्हें भारत देश की बात कहनी चाहिए। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसके अकॉर्डिंग वो जब भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें भारत देश के बारे में कहना चाहिए। अदर कंट्रीज़ के बारे में कुछ कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो अपना वक्तव्य दिया है, अपना जो नारा दिया, स्लोगन दिया, उसे उन्हें वापस लेना चाहिए। ये हमारे अपने देश के हित में ठीक नहीं है। देश हित में ठीक है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए, क्या नज़रिया है आपका? क्या विपक्ष मजबूत होगा उससे, या फिर क्या रहेगा? देखिए कि सही सरकार चलाने के लिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी को विपक्ष की नेता जो है चुना गया है, लेकिन उनसे हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यशैली पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से ही रुझान रहा है, शुरू से ये कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और ऐसा उन्होंने शुरू से किया और आगे भी वो करते रहेंगे। विपक्ष से हमारी जो कार्य करने की शैली है भारतीय जनता पार्टी, उस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष की जो बातें हैं पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में सामने आएंगी, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक अलग चेहरा है, विपक्ष के रूप में एक अलग नया चेहरा सामने आ रहा है। क्योंकि लंबे समय से उनके द्वारा तमाम तरह की यात्राएं निकाली गई, देश भर में एक चेहरा था राहुल गांधी का, तो कहीं ना कहीं भाजपा पर एक दबाव रहेगा अब की बार। देखिए, राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता बने हैं, खैर कोई बात नहीं है, उनसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ना ही उनका ऐसा कोई खास व्यक्तित्व है। उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, गुमराह करके देश में जो है किसी से कहा कि साहब 85 रुपये आपको पर मंथ आएंगे, कहीं किसी से कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, इस तरीके से वोट उन्होंने हत्या लिए हैं। लेकिन उससे ऐसा कोई उनका जो है परमानेंट ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा प्रभाव जनता पे पड़ने वाला हो। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनीति में एक नया भूचाल सा देखने को मिला है, जैसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जागी है कि वो जो जनता की बात है वो विपक्ष के रूप में सामने ला कर रखेंगे। देखिए, ये लोगों ने उनसे अपनी काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि हमें उनसे लाभ मिलेगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी राहुल गांधी जी को एक अच्छा नेता बनने के लिए अभी समय देना पड़ेगा और अभी उनमें बहुत कुछ जो है उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद अलीगढ़ की जनता के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, जिस तरह से जो सांसद के तौर पर यानी कि विपक्ष के नेता के तौर पर जो राहुल गांधी को सांसद का चुना गया है, सांसद होने के बाद उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया, उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद आशुद्दीन ओवैसी साहब जो बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा एक फ़िलिस्तीन को लेकर नारा दिया है, उसको लेकर अलीगढ़ की जनता का साफ तौर पर कहना है। जनता कहती है जिस तरह से आशुद्दीन जो ओवैसी साहब हैं उनके द्वारा जो नारा लगाया गया वो देश हित में नहीं है, यानी कि देश हित में इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश की बात करने का समय था, संविधान की शपथ लेने के बाद देश की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा सीधे फ़िलिस्तीन यानी कि विदेश में रहने वालों की बात की, जिसको लेकर अलीगढ़ की जनता के द्वारा वो शब्द वापस लेने की बात कही है। अब देखना ही होगा सियासी गलियारों में सांसद के विपक्ष के तौर पर चुने गए राहुल गांधी की सियासत आगे कितना चलेगी। आशुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी गलियारों में कब तक इस बयान का जिक्र किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अलीगढ़ की जनता के द्वारा इस बयान को वापस लेने की मांग की है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।